इस पूरे अतराफ के ईमान वालों का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का भी शुक्रिया अदा करूं क्या जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस की जो निस्बत रखी है उस आशिक़े सादिक की तरफ मंसूब किया है। तो बलियावी को सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, समझ में आवे। सुभान अल्लाह। स्टेज के लोगों का हाथ है? अरे तो मर्द की तरह उठाइए, सीना तान के। जब से आलिम कम बोलने लगा है तब से भारत के गूंगे बहुत बोलने लगे हैं। हाय 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 हाय। सच यही है कि जब जब आलिम बोला है तब तक मुल्क में क्रांति आई है। अंग्रेज बहुत बोल रहे थे, कोई चुप कराने वाला नहीं था। राष्ट्रपिता बापू डंडा लेके घूम रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज कह रहे थे कि ये क्या करेंगे। हिंदुस्तानियों में इतना कहां दम है जो विक्टोरिया के पावर को चुप करा दे। लेकिन इसी मदरसे की चटाई पर पलने वाला एक अल्लामा फजल हक खैराबादी था। जब बोल पड़ा तो मलके विक्टोरिया ने अपने गुंडों से कहा बिस्तरा समेट लो, इसलिए कि अब सिर्फ हिंदुस्तानियों से पंगा नहीं लेना है, अब तो मुस्तफा के वारिस मैदान में उतर गए हैं, इनका मुकाबला करो। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, जलसे दस्तारबंदी। अब ज़हन को हाजिर कीजिए और दो जुमले पर बलियावी की गुफ्तगू खड़ी हो जाए। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहो, दिल लगावेंगे तो बात बनेगी। हाय 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 हाय। ओए जोर से बोल तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हाय हाय हाय। हुकूमतें हर राज्य में हैं, सरकार सिर्फ एक है। बलियावी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, तू अपने को कहता तो आ जरा मैदान में। रशिया और चाइना तेरे पास बहुत मसल पावर है, आ जरा मैदान में। भारत अगर विश्व गुरु का दावा करता है तो आ जरा मैदान में। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमतों के हर फैसले को जनता और आवाम मान ले, क्या बात है। ये हुकूमत का फैसला है। सही। अगर हर हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती तो भारत का किसान सड़क पे नहीं होता। सही सही। तवज्जो चाहो। बेरोजगार सड़कों पर नहीं होते, वाह वाह। बेकार सड़कों पर हंगामा नहीं करते। तब बलियावी कहता है हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हाय हाय। बलियावी तो खम ठोक के कहता ओए हुक्मरानों, कोई एक हुक्मरान बता दो जिसके फैसले का जानवर भी एहतराम करता हो। वाह वाह वाह। वो तन्हा है मदीने की सरकार के इशारा हो हलीमा के आंगन में तो हुक्म चले आसमान के चांद पर। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर पूरी ताकत से मदीने की सरकार को आवाज दो। मेरे साथ बोलना, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए किसी का हाथ नीचे न रहे और आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। जहन को हाजिर करो, हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। मैं बलियाबी जलसे वालों से भी गुजारिश करेगा, मुफ्ती बहुत बड़ा मुफ्ती हो सकता है, मुहद्दिस बहुत बड़ा मुहद्दिस हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। इसलिए अब पोस्टरों में भी लिखने से थोड़ा परहेज कर लें। सरकार तो सिर्फ एक है, सरकार तो सिर्फ एक है, और वैसी सरकार है, वैसी सरकार है, वैसी सरकार है। बोल दोगे तो बोल दूंगा। वैसी सरकार है कि उसकी हुकूमत यहां भी है, उसकी हुकूमत वहां भी है, उसकी हुक्मरानी पत्थर पर भी, उसकी हुक्मरानी पानी पर भी, उसकी हुक्मरानी जानवर पर भी, उसकी हुक्मरानी इंसानों पर भी, उसकी हुकूमत चांदो सूरज पर भी, उसकी हुकूमत पत्थरों पानी पर भी। तब बलियाबी कहता है, बाजार से खरीद कर लाए हुए माबूद ज्यादा इतराओ मत। अरे बोल, ये जुमला मैं कहीं और बोल दिया होता। बाजारों से लाए हुए माबूद पर इतराओ मत, जिन्हें तूने माबूद समझा था। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों से इशारा किया तो तेरा माबूद चीखने लगा है। तो जब उनका इशारा अबरू हो जाए तो तेरा माबूद बोल पड़े। जिस दिन मदीने की सरकार ने करवट बदल दिया, उस दिन सारा आलम बोलेगा लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आवाज बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। स्टेज वाले क्यों खामोश हैं? लड़ाई तो इसी की है। दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ। आज पूरी दुनिया में बात, रिसर्च इसी बात पे हो रही है। लमा कमर साहब का, आखिर मदरसों से हुकूमतों को डर क्यों लगता है? मदरसों की इमारतें हमारे बाप दादा की जमीन पर है, हुकूमत की जमीनों पर कब्जा करके नहीं बनाया। फिर मदरसों से इतना खौफ क्यों है? मदरसों में हमने कोई मुल्क दुश्मनी किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में तो हमने ये पढ़ाया कि बेटा अगर तू खा के सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा सोया तो तेरा खाना हराम होगा। फिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? फिर मदरसों का इतना खौफ क्यों है? मदरसों में किसी अमीर और धन्ना सेठ के बेटे नहीं, मजदूरों की औलादें पढ़ती हैं। आखिर गरीबों की हिम्मतों से इतना खौफ सत्ता वालों पर क्यों है? आखिर मदरसे के बच्चों ने हमारा किसका खेत जोता है? गुर्बत की तारीख ये कि बाप की फटी लुंगियों को सिलाने का मौका नहीं मिल सका। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर जी लिया, लेकिन मिशन था बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे।
क्या हकीकत है हजरत? गरीबी कह रही थी, गरीबी कह रही थी वाह 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 वाह, क्या हकीकत है हजरत? कि घर में चूल्हा जलाने के लिए बेटे को अपने साथ लेकर चल चमनी भट्ठा पर। गरीबी कह रही थी कि मुर्गी की दुकान खोल दे। गरीबी कह रही थी कि बेटे के सर पर गठरी और मजदूरी का सामान रख दे। लेकिन हिम्मत कह रही थी नहीं, मैं गरीबी के दिन काट लूंगा, लेकिन महशर में शफाअत की एक डोर मजबूत करनी है। महशर में कल अपनी निजात का रास्ता हमवार करनी है। बलिया भी कहता है, ओ मेरी कौम के धन्ना सेठो, ओ मेरी कौम के बड़े बड़े सरमायादारों, जमींदारों, तुमने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना लिया, तुमने अपने बेटे को अफसर और टीचर तो बना लिया, लेकिन याद रख, तूने 3 बेटों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तेरे सर पर जो जुनून सवार है, तू गरीबों का मुकाबला क्या करेगा? तेरी तिजोरियों के सिक्के तेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हाफिज कुरान कल गरीब का बेटा मैदाने महशर में खम ठोक के कहेगा, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे फजलो करम से मैं जन्नत में जाऊं, मैं बाप को कैसे छोड़ के जाऊंगा? मैं जन्नत में जाऊं, अपनी मां को कैसे छोड़ के जाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तरफ थोड़ी सी आपकी तवज्जो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये 11 है ना? 11 हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओए रंग में आजा। तादाद 11। कारखाना है फजले रहमा का, और माल निकल रहा है गौसे आजम का। कारखाना है सरकारे फजले रहमा का, और गुलाम तैयार हो रहा है पीराने पीर गौसे आजम का। इधर आ तो बेटा, तेरी भी दस्तार है। हाँ, जरा इसको देखो। इस वक्त किसी सेठ का बेटा इतना खूबसूरत दिख रहा है। अरे बोल ना, पैसे वालों से डरता क्यों है? बोल। इससे भी एक छोटा है, लाल टोपी वाला। इधर आ, इसको भी ले। सुभान अल्लाह। खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा। एक ये भी है। इन सबों की उम्र देखो, क्या बात है। और 30 पारा कुरान देखो। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो बीच से हड़का के हुसैनी नारा लगाता ठोक के कि यजीद का रिश्तेदार इलाके में। आई जिंदाबाद। क्या बात है। या अली, बैठ जा बेटा। हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं कफील बाबू, हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं। हम लोग कैलेंडर देखकर नबी की आल से इश्क नहीं करते। हम लोग महाना हुसैनी नहीं है, रोजाना हुसैनी है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अरे अब तो बोल दे, अब तो बोल। तवज्जो चाहो।
महाना नहीं, काफिये का जवाब नहीं है सर। हाय 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 सालाना नहीं, हाय हाय हाय। रोजाना। अब अगर स्टेज वाले भाप सकते हो तो भाप ले, पहुंच सकते हो तो पहुंच ले। वाह 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 वाह। हम कपड़ों से हुसैनी नहीं दिखते, दिल से हुसैनी दिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया रहमानिया फज़लुल उलूम। हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है। हाय 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 तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अल्लाह अल्लाह। कफील बाबू, जी हुजूर। हम ताबूती हुसैनी नहीं है, हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है, हम दरूद वाले हुसैनी हैं। हम नबी की आल पे दरूद पढ़ के हुसैनी है। तब दुनिया कहती है कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मोमिनों की शान यही है और पहचान यही है कि वो अपनी नमाजों में भी नबी की आल पर दरूद पढ़ता है, नबी की औलाद पर दरूद पढ़ता है। तब बलियाबी कहता है कि हम सालाना हुसैनी नहीं है, रोजाना हुसैनी है। जिक्र हमारे महफिल का नाम चाहे जो हो, झंडा तो मेरे हुसैन का ही होता है। अल्लाह अल्लाह। रोजाना का जवाब नहीं है सर। वाह वाह वाह। बस यहीं से रोक लो, बलियाबी की गुफ्तगू बहुत लंबी नहीं होनी है। सुनोगे तो बोल दूंगा, लेकिन सुनो। अब तकरीर की तरफ आ जाओ। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है हुक्मरानों को? मदरसों ने बिगाड़ा क्या है? भारत की आजादी की जंग मदरसे ने लड़ी। हाँ, यह और सी बात है कि भारत के मुसलमानों ने अपनी औलादों को अपने बाप दादा की शहादत की तारीख नहीं बताई। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई पेड़ ऐसा बचा नहीं था जिस पर आलिमों की लाश न लटक रही हो। तब बलियाबी खम ठोक के कहता है, भारत के ईमान वालों का इम्तिहान लेने की गलती मत करना। सत्ता और इक्तदार में बैठे लोगों, हुब्बुल वतनी का सबूत उससे मांगना जिसने अंग्रेजों की दलाली की हो। उनके बेटे से कागज का सबूत मत मांगना जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया हो। जिहाद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमानों तुझको? कौन समझाएगा? आज भी तेरी गरीबी में जिंदगी इतनी बची है, आज भी तेरी गरीबी में जिंदगी इतनी सेहतमंद है कि तू सिर्फ अपने फजूल खर्ची का रास्ता बंद कर दे और उसी पैसे का सही इस्तेमाल कर दे तो हुकूमतों से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मदरसों से अफसर बनकर के निकलेगा, हाफिज कुरान बनकर निकलेगा। हमारे इन बच्चों की उम्र देख, जब ये बच्चे इतनी कम उम्र में 30 पारा हिफ्ज कर गए, अगर इन बच्चों को थोड़ी सी मदद मिल जाए और यही बच्चे आगे बढ़ते रहे, मैट्रिक और ग्रेजुएशन कर ले, अम्मा जो 30 पारा कुरान पतली दाल खाकर याद कर सकता है, वो एग्जाम कंपटीशन का हर मरहला पार कर सकता है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान जिंदा,
फैजाने कुरान जिंदा, मदारिसे इस्लामिया जिंदा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा, हाफिजे कुरान जिंदा, हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह 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 वाह। बैठ जाओ, अब थोड़ी देर संजीदगी से सुन लो। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। कफील बाबू, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। ये पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के जो मदरसे हैं वो मिशन हैं। हम रहें ना रहें मदरसा रहेगा, हम रहें ना रहें मस्जिदों के मीनारे रहेंगे, हम रहें ना रहें मेरी नस्लों के सीने में कुरान रहेगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों का खौफ क्यों है? मदरसों से खौफ क्यों लगता है? लेकिन बलियाबी कहता है ये इस्लाम है, इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर ने बदला नहीं लिया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम के पैगंबर ने बदला नहीं लिया। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। मुसलमानों के पैगंबर ने बदला नहीं लिया। डॉक्टर साहब, राह में कांटे डाले गए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। कूड़े करकट फेंके गए, नबी ने बदला नहीं लिया। खाने काबा के तवाफ से रोका गया, नबी ने बदला नहीं लिया। हिजरत की रात मकान घेरा गया, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। नबी की आल को करबला में कत्ल का मंसूबा बना, हुसैन ने बदला नहीं लिया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बलियाबी कहता है इस्लाम किसी से बदला नहीं लेता, वक्त आता है तो बदल देता है, बदला नहीं लेता। बदल देता है, बदला नहीं लेता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और इसका सबूत भारत से ले लो। जब इसी भारत की मिट्टी पर अताए रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना गरीब नवाज को बड़े बड़े राजवाड़ों के गुंडों ने घेर लिया और कहा कि बदला लेंगे, तो मेरे गरीब नवाज ने यह नहीं कहा कि मैं पानी बंद करने का बदला लूंगा, ये नहीं कहा कि तूने मेरे लोगों को भगाया इसका बदला लूंगा, बल्कि गरीब नवाज मुस्कुरा कर कहते, अरे अकल के टुअरों, मैं मुस्तफा के दीन का सिपाही और मुबल्लिग हूं। मेरे नबी ने बदला लेने की बात नहीं की। उमर आए थे, नबी ने बदल दिया। जिस तरह उमर को मुस्तफा ने बदल दिया, उसी तरह गरीब नवाज तुझको भी बदल देगा। मेरे अजीज, बलियाबी आज तकरीर नहीं, तुझसे दो बात की अपील करेगा। ये मदरसे सिर्फ गूंगी ईंटों के दीवार के नाम नहीं है, ये मदारिस हमारी नस्लों के मुस्तकबिल हैं। ये मदारिस दीने रसूल की हिफाजत की जमानत है। ये मदारिस नबी के गुलामों को मुस्तफा का आशिक बनाने का कारखाना है। तवज्जो चाहो। और याद रखना, ये जलवा नबी के इश्क का जलवा बेसाइज के पैजामा वालों के मदरसों में नहीं दिखेगा, उन्हीं मदरसों में दिखेगा जिस मदरसे में इमाम इश्क मोहब्बत
आला हजरत वालों की मोहर लगी होती वाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। जलवा वहीं दिखेगा, माशाअल्लाह। ये रंग वहीं दिखेगा जहां बुजुर्गों की नजर होती है, वहीं नबी का आशिक होता है। जहां वलियों की इनायत होती है, वहीं नबी का आशिक होता है। जहां रसूलुल्लाह के शहदाइयों का गुजर होता है, वहीं नबी का आशिक होता है। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता है? वाह 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 वाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से इसीलिए डर लगता है कि जिस तरह आज बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है, हजारों साल पहले बैतुल मुकद्दस पर कब्जा यहूदो नसारा ने कर लिया था। और जिस तरह आज सऊदी अरब के शेख काबे की कमाई से हवेली बना रहे हैं, बलिया भी तो पूरे भारत में कहता, अरब के शेखों, तुम काबे की कमाई खाकर बिल्डिंग बना रहे हो, हम भारत में कमजोर होने के बावजूद भी मक्के की अजमत की जंग लड़ते रहे हैं, मदीने की हुर्मत की जंग लड़ते रहेंगे, नबी के नामूस की जंग लड़ते रहेंगे, मुस्तफा की शरीयत की जंग लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज कि जिस तरह शाह बैठे हैं दुबई में, कुवैत में, सऊदिया में, अबुधाबी में, यूनाइटेड अरब नेशन में, इसी तरह के लोग उस दौर में भी थे। यहूदियों ने कब्जा कर रखा था। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मुकम्मल होने को है कि मदरसों से डर क्यों लगता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो। आप सबके, हम सबके बीच शहजादे शेरे बिहार, अमा यार मकसूदपुर, तो मकसूदपुर पूरे उत्तर बिहार में उनका नाम ही काफी था। हाफ पैजामा वालों के इलाज के लिए दवा की कोई जरूरत नहीं थी, खाली इतने कह दो, बाबू हो बैठो, नहा रहे हैं मुफ्ती साहब। यानी अंधेरी रात में भी बेचारा रास्ता ढूंढ लेता था। मदरसों से डर क्यों लगता? बलिया भी कहता, मत 3 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। आने वाले दिनों में हड्डियों की आजमाइश नहीं होगी, कलम की आजमाइश होगी। और याद रखना, तेरा इदारे शरिया सोया नहीं है। और उन सेकुलर लोगों से भी कहूंगा, मेरे बच्चों को बहुत डरा चुके, अब मत डराओ। जब 3%, 5% वाला राजा बन सकता है, तो बिहार में 18% वाले के हाथ में भीख का कटोरा बहुत दिनों तक बलिया भी नहीं रहने देगा। बोलो, अगर लड़ाई छेड़ दे तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के चारों तरफ से। अगर लड़ाई छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़ोगे? अगर कोई फैसला ले लें तो मानोगे कि डर जाओगे? तैयार रहो, 25 में आर पार करके दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कोई अपने पागल बेटे के लिए जी सकता है, तो बलिया भी अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ क्यों नहीं सकता है? लड़ेंगे, वाह वाह, सुभान लड़ाई अल्लाह। होगी। लेकर आएगा लोग लव लेटर, एनआरसी, सीए, खूब डराएगा। व्हाट्सएप पर चल पड़ी है मुहिम डराने की। डरना मत। तुम्हारे मोबाइल में अगर कोई ग्रुप में भेजे तो उसको लिखना, मर्द का बच्चा है तो कराओ।
कराओ। मर्द का बच्चा है तो एनआरसी कराओ। कोढ़ी डरावे थूक से। क्या बात है बाबा, बहुत उम्दा। ऐसी एंटीबायोटिक इदारे शरिया ने ढूंढ कर निकाल दिया है कि उस एंटीबायोटिक के आ जाने के बाद वो खुद नहीं कागज दे पाएंगे, जैसे आसाम में अब तक वो नहीं दे पाए हैं। लेकिन ब्लैकमेल मत होना, डरना मत। मदरसों से डर क्यों लगता है? बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जगह बनाइए। मोस्ट वांटेड शायर और इतना दब दब के चल रहा। तबीयत तो ठीक है ना बाबू? इधर इधर। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत शेरे बिहार के शहजादे। बैठ जा मुसलमान, जल्दी बैठ जाओ। अभी और आधा घंटा? यानी तकरीर कराने के लिए बुलाए हो या उर्स अगले साल लगवाओगे? मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, जमीन मेरी, बनाए भीख मांग के। हम तो आज भी अपनी कौम के जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं। आज भी अपनी कौम के उन गरीबों की हिम्मत को सलाम करते हैं। फकीह यासिर अल्लामा कमर आलम साहब किबला, आज भी अगर कहीं मस्जिद की तामीर हो रही हो, माइक से ऐलान हो जाए तो मेरी कौम का गरीब मजदूर दिन भर मेहनत करके चला है, शाम को घर जैसे ही खबर मिलती है मस्जिद की तामीर हो रही है तो घर बाद में जाता है। पहले मस्जिद के लिए कुछ पैसा दे लेता है तब घर जाता है। लेकिन बलियाबी तो साहब कहता, अमीरों अपनी तिजोरियों के सिक्के पर मत इतराओ। तेरे बलियाबी ने बड़े से बड़ा अरबपति देखा है रे, बड़े से बड़ा अरबपति देखा। उन अरबपतियों के सोफे पर कुत्ते तो दूध पीते हुए मिले, लेकिन उसके भाई का गरीब बेटा रोटियों के टुकड़े का मोहताज रहा। मेरे अजीज, मदरसों की तामीर, मस्जिदों की तामीर हुकूमतों के खजाने से नहीं, मुस्तफा के दीवानों के सिक्कों से हुआ है। और डर लगता है इनको दीवानगी से, डर लगता है इनको दीवानगी से। जब बैतुल मुकद्दस पर हजारों साल पहले यहूदियों ने कब्जा कर लिया तो ये भाई अमेरिका और यहूदो नसारा की फौज है जिसने कहा था अब दोबारा मुस्तफा वालों के हाथ में बैतुल मुकद्दस नहीं जाएगा, अब किबले अव्वल मुसलमानों के हाथ में नहीं जाएगा, अब बैतुल मुकद्दस में मुस्तफा वाले सजदा नहीं कर पाएंगे। तो उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस अरब के सहरा में ऐलान करके कहा, ओ कुफ्र की हवेलियों में रहने वालों, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो अब कब्जा बैतुल मुकद्दस पर रख के दिखा दो। मुस्तफा का गुलाम आ चुका है, कब्जा तोड़ करके फिर बैतुल मुकद्दस में अजान की सदा बुलंद करेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, लश्कर है रोक लो, हुकूमत है रोक लो, फौज है रोक लो, कूटनीति है रोक लो, नाटो तेरे साथ है रोक लो। इसलिए कि जमीन की आजादी की जंग फौज लड़ा करती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग नबी का आशिक लड़ा करता है।
हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया अब तो मुकाबला फौज और आशिकों के बीच है, मैदान ही में फैसला होगा। आशिक जीतता है या फौज जीतती है, हिम्मतें जीतती है या असलहा जीतता है, हिम्मतें जीतती है या असलहा जीतता है, इश्क जीतता है या पावर जीतता है, हिम्मतें जीतती है या तेरे सिक्के जीतते हैं। फैसला मैदान में होगा। देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो ही गया। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता? बस आखिरी हिस्सा, क्यों डरे हुए हैं लोग मदरसों से? मुसलमान, तू मुसलमान होकर इस्लाम की तारीख न पढ़ सका, तू नबी का आशिक होकर नबी के आशिकों की तारीख न पढ़ सका, तू रसूलुल्लाह का आशिक होकर रसूलुल्लाह के दीवानों की तारीख न पढ़ सका। अगर पढ़ लिया होता बेलाल का इश्क तो पत्थरों का दर्द का एहसास नहीं होता। अगर पढ़ लिया होता खुबैब की हिम्मतों की तारीख तो जाने लुटने की परवाह नहीं करता। अगर पढ़ लिया होता वैसे करनी का इश्क तो जख्मों का दर्द का एहसास नहीं होता। अगर पढ़ लिया होता मुस्तफा के दीवानों की तारीख तो तेरे बच्चे कभी बुज़दिल नहीं पैदा होते। ये मेरी मां बहन बेटियां आई हैं, मैं अपनी मां बहन बेटियों से आज के इस तारीख साज इजलास में एक पैगाम देकर रुखसत करना चाहूंगा। मेरी मां बहन बेटियों, ताबीज के लिए बावला मत बनो, ताबीज के लिए अपने शौहरों की कीमती कमाई और असासे मत लुटाओ। ताबीज की जरूरत किसी और को पड़ती है, मुस्तफा के आशिकों को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सैयदा फातिमा के कनीजों की औलादों को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम कर दो। तेरा बेटा रोता है तो रोने दे, दूध मत पिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। औलादे नबीरे फजले रहमा पीरे तरीकत हजरत सैयद मारूफ मियां किबला दामो फौजुकुम, इन्हीं की वकालत में मैंने हाजिरी दी थी सुबह के वक्त। याद है हजरत, आपने हाजिरी दिलाई थी। अभी बिलग्राम शरीफ 2 रोज कबल हाजिर हुआ। फातिह बिलग्राम शरीफ की बारगाह में हाजिर हुआ तो ऐसा लगा कि मैं किसी बादशाह की और किसी बारोब सिपा सालार की हवेली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा के मज़ार मुकद्दस पर जाओगे तो यकीन मानो उस वक्त जलवा दिखता है हजरत सैयदी चिराग नसरुद्दीन देहलवी का। सुकूत के साथ सुकून है, सुकूत के साथ सुकून है। कोई कितना ही जलाल में आवे, सेकंडों में ठंडा कर दिया जाता है। वो रंग देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तशरीफ आवरी हो गई। मदरसे से डर क्यों लगता है? बोलोगे तो बोल दूंगा, इधर वाले बोल दें तो बोल दूंगा, इधर वाले बोल दे तो बोल दूंगा। जल्दी हटाओ। अरे यार जल्दी हटा जाओ, हट जाओ। हाँ, सुभान अल्लाह। मदरसों से डर क्यों लगता? बस यही आखिरी हिस्सा। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐलान कर दिया रोक सकते हो तो रोक लो, और ये वही गैर मुनकसिम भारत है जो आज सिंध का खित्ता कहीं और है। सैयदा फातिमा के कनीजों के पैरों में बेड़िया और हाथों में हथकड़ियां डालकर कैद कर रखा था कुफ्र ने। कैद खाने से ईमान वालों की बेटियों ने यही तो कहा था, ओ अरब को जाने वालों,
अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। कहां गए बिरादरी की बात करने वाले, कहां गए जात की बात करने वाले। बलिया भी तो कहता रे तेरी बिरादरी तो सिर्फ एक है, वो इस्लाम। गिरा दो बिरादरी की दीवार को और बता दो मुस्तफा के आशिकों के यहां जात और बिरादरी नहीं होती है, जो उनका दीवाना होता है वही मेरा रिश्तेदार होता है। वाह 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 वाह। मदरसों से डर क्यों लगता है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस दोबारा फतह कर लिया, तब यहूद और नसारा ने तहकीक करना शुरू की कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है, इसकी तालीम कहां हुई, यह किस यह किस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, यह किस कॉलेज में तालीम हासिल किया है। डर मदरसों से क्यों लगता? तो आखिरी रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आई वो ये आई कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई थी, मदरसे में हुई थी। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। तो पीराने पीर अब्दुल कादिर का शागिर्द है। मदरसों से डर इसलिए लगता है कि पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं गरीबों की आबादी में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन नूरुद्दीन जंगी निकल जाए। डर इसी से लगता है। तब बलियाबी कहता है, मदरसों की ईंटों को गूंगी दीवार समझने की गलती मत करना। अगर ये चीख पड़ेगी ईंटें तो हुक्मरानों तुझे कहीं छुपने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए फिर मैं आखिर में कहूंगा, अपनी औलादों को बुज़दिल मत बनाओ और अपनी औलादों को जज्बाती मत बनाओ। मत अच्छा मकान बना, रहने दे मिट्टी पर, मत बढ़िया लिबास सिला, रहने दे मोटिया मार्किन में, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दे। इसलिए कि जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, मैदान जंग में फतह का झंडा उसी के हाथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला मदारिस के जिम्मेदारान को, हमारे असातिज़ा को, अराकीन व मुआविनीन की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। रब कदीर की बारगाह में इल्तिजा है, ये सलामत रहे दरख्त, परिंदे चहचहाते रहें, सलामत रहे ये दरख्त, परिंदे आते रहें, चहचहाते रहें, तराने लाहूती सुनाते रहें और परवाज करते रहें। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सबके जान की, माल की, मुल्क की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।